इशारे तेरे कंगने दे तरीके दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी कीता फैन तेरा बन गया ये इशारे तेरे कंगने दे तरीके दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी कीता फैन तेरा बन गया ये Give it up for Guru Randhawa, ladies and gentlemen. अब मुझे लगता है जब जी अशोक साहब ने अमित भाटिया साहब को बोला होगा ये हमें करना है और दोनों ने मिलजुल के कहा होगा तो उन्होंने कहा होगा एक बड़ी सही सी स्टार कास्ट चाहिए एंड शायद उसी लिए of course we have with us the very gorgeous Sai M Manjrekar, ladies and gentlemen. And how gorgeous is she looking? Welcome Sai, so good to see you again and congratulations on this. And मुझे लगता है बातचीत का सिलसिला करेंगे आप लोगों से बड़े सारे सवाल जवाब करने देखिए हाय कितने प्यार से माइक दे रहे हैं यार देख रहे हो इसीलिए ये केमिस्ट्री वहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है सो मुझे लगता है बाकी सबको भी एक एक करके बुला लेना चाहिए गुरुपा जी एंड मैं भूल ही जाओगे अब वो हमें सुनने आए यार क्या बोली जा रहे हो इनको सुनने आए हमें सुनने आए हो वो लव यू धरा रह गया सब मतलब यार मेरी पहली फिल्म आ रही है मुझे बोलने का मौका दो यार थोड़ा सा चुप हो जाओ अगले जो हमारी फिल्म है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से फिल्म डायरेक्ट करी है उनको बुलाने से पहले मैं थोड़ा अपना काम कर लूं इतनी आवाज में काम होता है क्या थोड़ा अपना काम कर लूं मुझे सुना है आज रोज डे है म्यूजिक बनता है साथ में इशारे तेरे कंगने दे गाना गाता हूँ उसके मुझे पैसे आज मिले नहीं है बट फिर भी गा के जाऊंगा टेंशन मत ले तू बट जिन्होंने हमारी मूवी डायरेक्ट करी है वेरी डियर जी अशोक सर प्लीज कम ऑन स्टेज एंड आई वांट एवरीबॉडी टू मेक सम नॉइज फॉर जी अशोक सर शोर मचाओ एक बार एवरीबॉडी इशारे तेरे कंगने दे तरीके दिल मंगने थैंक यू वेरी मच और मेरे बड़े चाचा का रोल जिन्होंने फिल्म में करा है बहुत ही हमारे पता नहीं कितनी सारी मूवीज उन्होंने करी हैं आप लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया दिल से सारी लाइफ प्यार दिया और हम चाहते हैं इस मूवी में भी उनको प्यार दो अतुल सर प्लीज कम ऑन स्टेज एक बार शोर मचा दो एवरीबॉडी इशारे तेरे कंगने दे तरीके दिल मंगने दे और मेरे पहलवान चाचा जो मूवी में बने हैं और जिनको डोले हैं नहीं बट उन्होंने बहुत ज्यादा दिखाया है फिल्म में मैं चाहता हूँ परेश सर प्लीज एक बार आप स्टेज पे आओ एक बार शोर मचाओ परेश सर के लिए एवरीबॉडी इशारे तेरे कंगने दे तरीके दिल मंगने दे चोरी कीता ये एक बात मैं बोलना चाहूँगा गुरु रंधावा के लिए एक ताली इसलिए बनती है कि सबसे संस्कारी हिंदुस्तानी बच्चा देखिए सबके पैर छू रहा है तालियां वेरी गुड यस सीरियसली अब आपके पैसे शुरू होते हैं अब आप बोल सकते हो ठीक है सर थैंक यू सो मच मैं तो ये बोल रहा हूँ बाकी किसी को रोज नहीं दिया साई के आते ही सबसे पहले रोज दे तुमको अरे बाकी लोग भी अपने घर परिवार के ही हैं बट एनीवे गुरु पाजी के लिए और इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा क्लीन फैमिली एंटरटेनर ऑफ द ईयर ऑफ कोर्स ये सबके दिलों तक जाएगी जब सिनेमा घरों में आएगी और इसके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने इसको पॉसिबल किया है मैं उनको बुलाना चाहूंगा मैक फिल्म से लेडीज एंड जेंटलमैन ही इज एन एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस टाइकून और आप फिल्मों में जब आए हैं तो कुछ बड़ा ही करने आए हैं अमित भाटिया साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं मतलब इवेंट्स की अगर बात करें तो उस दुनिया के शहंशाह बेताज बादशाह अमित भाटिया साहब और इनके साथ समवन जो उनकी बेटर हाफ भी हैं लेकिन मैं कहूंगा उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है शी इज बिन देयर एंड डन दैट एंड जिस हिसाब से सर को सपोर्ट करती आई हैं उनके साथ चलती आई हैं ऐसे ही सब कुछ चलना चाहिए यार लवीना भाटिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन द वेरी गॉर्जियस लेडी इन द हाउस इशारे तेरे कंगने दे Of course, Anupam sir is going to join us in some time. Unfortunately, हर जगह खुदाई हो रखी है तो अभी शायद उनको नहीं मैंने कुछ नहीं कहा
अभी उनको पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन इससे पहले बट कि- इस मूवी में 2 जने और हैं जो हमारी फैमिली को पूरा करते जी। हैं। वो आज हमारे पास यहाँ पे आए नहीं हैं, बट ईला अरुण मैम भी है मूवी में, एक बार उनके लिए शोर मचाओ। राइट, और परितोष है मूवी में, हमारी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए, उनके लिए भी शोर मचाओ एक बार। एब्सोल्युटली। क्या बात, क्या बात, क्या थैंक यू। एंड आई थिंक जो पंचेस अभी हमने सुने, जो लिखावट सुनी, जो जो जिस हिसाब से उस विजन को सर ने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, वाह वाह, सही मतलब से इसे कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट एंट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, द स्टॉलवर्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मिस्टर अनुपम खेर इन द हाउस। इशारे तेरे कंगड़े दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये, इशारे तेरे कंगड़े। एज हैंडसम एज एवर, अनुपम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी बस शुरुआत ही कर रहे थे हम यहाँ पे, है ना? तो शुरुआत में ही मैं चाहूंगा सीधे ये जिम्मा आपको दे दिया जाए। सर, आपने ट्रेलर देखा नहीं देखा अभी? मैंने नहीं देखा। अभी तक नहीं देखा? मैं बता देता हूं, यहाँ पे अभी आपको रिस्पॉन्स से पता लगेगा। हम सब ने देख लिया, हमें कैसा लगा? ऐसा ऐसा ये ट्रेलर। तो इसके फैन हैं यहाँ पर बहुत अच्छे। He has amazing number of fans. आपके हम फैन हैं, हम सब आपके फैन हैं सर। But बहुत अच्छा लगा फिल्म के दौरान। It's so wonderful to work with people who are major in one field and getting into another field. It's their film, and we have a wonderful producer and a wonderful cast and a director. नए सिरे से मैं तो हर फिल्म अब न्यू कमर की हैसियत से करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो मैं वही पूछने वाला ये था। जो ये पैर पैर पकड़ने का नाटक करते हैं ये सब लोग, ये ऐसी है, ये कोई नीचे तक नहीं झुकता है। नहीं, मेरी सर वीडियो है उनके पास रिकॉर्डेड, मैं पूरा नीचे तक झुका हूँ। नहीं, आप यहाँ तक गए थे। बट आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इसका टाइटल ही बहुत अच्छा है, कुछ खट्टा हो जाए। हमारे यहाँ हमेशा बोलते हैं कुछ मीठा हो जाए, तो जो इसमें मीठा वो मैं हूँ और खट्टे ये दोनों हैं। पूरा परिवार हमारा मीठा अदरवाइज। बस अभी हम सब वही बात कर रहे थे, पंचेस वगैरह जो है, जो स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, उसके अलावा ये कास्ट जो है ना, ये बड़ा एक कमाल का मिश्रण है। सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, इमोशन है। आप मुझे बताइए, व्हाट इज दैट वन थिंग सर, वो उसी जील के साथ, जैसे आपने कहा न्यू कमर, सो वो जील रहती है, वो एनर्जी रहती है, वो कैसे रहती है सर? किसको देख के कहाँ से बिकॉज आई? इनके साथ कंपटीशन है हमारा। हाँ, मतलब इतने सारे लोग आते जाते हैं, तो अगर 40 साल बरकरार रहना है तो अपने आप को न्यू कमर नए हैसियत से शुरू करना है ना। And how beautifully have you done it, sir, in the past? You've been doing it, and I'm sure आने वाले समय भी आप यही करते जाएंगे। Of बहुत बहुत course. धन्यवाद सर। ऑफ कोर्स करता जाऊंगा। गुरुपाजी, दिस वंस फॉर यू। सर जो है ना, ऑफ कोर्स बहुत सारी एनर्जी लाते हैं, बहुत सारी मस्ती लाते हैं, जोश लाते हैं, बट ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सेट पे क्या चल रहा था, थोड़ा सा बताइए। बिकॉज आप जैसे गुरु रंधावा, तो यहाँ एक्टिंग की बात करें तो गुरु जी यहाँ पे हैं खड़े, तो कैसे चलता था, क्या तालमेल रहता था? पहले तो मैं सबका थैंक यू करना चाहता हूँ कि मेरे को इस फिल्म का पार्ट बनाया, क्योंकि एज अ सिंगर जब मैंने डिसाइड करा मुझे मूवी करनी है, और जब ये स्क्रिप्ट आई तो हम रूम में जब स्क्रिप्ट सुन रहे थे, हम सब हंस रहे थे, और आई थिंक उसी हंसी की वजह से और जिस इस मूवी का पार्ट बनने का मौका मिला उसके लिए थैंक यू। और अनुपम सर को जब मैं पहली बार मिला, तब से लेके आज तक मुझे ऐसे लगता है मैं आज भी सर को पहली बार वैसे मिल रहा हूँ। मेरे दिल का इमोशन वही है कि मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ और इनसे पहली बार फिर कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ आज, और जो पुराना सीखा हो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और नया फिर से आज सीख रहा हूँ। और मूवी में जब पहले दिन हम मिले थे और सर ने मेरे को पूछा तेरी कौन सी मूवी है, कितना नंबर मूवी है, तो मैंने कहा मेरी पहली मूवी है सर। तो सर ने बोला मेरी 532वीं मूवी है। और मेरे को बड़ा अंदर से ना प्राउड फील हुआ, और मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने ना कुछ ऐसा अच्छा करा है कि मैं सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो भी अपनी पहली मूवी में। उसके लिए सर आपका थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन बोर्ड विद यू। और मैं इंटरव्यूज में भी ये कह रहा हूँ कि ये सबकी ही मूवी है, ये सारे ही इसमें एक्टर्स हैं, और वी आर जस्ट डूइंग आवर बिट इन द मूवी। हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट मूवी ये सारे स्टार्स हैं इस मूवी में। इसको मेगा सुपरस्टार्स आप लोगों ने बनाना है, आप ही की ये मूवी है, आपके जैसी मूवी है, और हम चाहते हैं कि आप लोग इस मूवी को सपोर्ट करो और ज़रूर देखो। थैंक क्या यू। बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। सही, दिस वंस फॉर यू। टॉकिंग अबाउट योर डेब्यू फिल्म, ऑफ कोर्स दबंग 3, देन उसके बाद मेजर हुई, और अब ये वो ग्राफ बड़ा एक अलग सा रहा है। लाइक
truly, you know, I believe you believe in the fact कि मुझे हटके फिल्में करनी है. What do you have to say on that? और यहाँ पे कुछ या चलेगा चलेगा. गुलाब से भी आवाज निकलेगी साई के हाथ में है तो. जी. So how has the journey been for you, or with this crew especially? What do you have to say? I think this crew has been the kindest, sweetest, most fun crew that I have ever worked with. And I think that reflects on screen in the trailer. You can see how much fun we've had, how much love we've put into the film. And I hope that that love comes back tenfold, hundredfold. And I think it's been a great experience, the entire filming. And I'm so glad that it's turned out so well. वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है सब कुछ स्क्रीन में. वो केमिस्ट्री बड़ी कमाल की लग रही है. तो मुझे बताइए जरा, इफ यू हैड टू डिस्क्राइब गुरु पाजी इन वर्ड या यहाँ पे कुछ उनके बारे में बताना हो, थोड़ा मसाला दो. टांग खिंचाओ. हाथ बहुत टांग खींचते हैं. किसकी? मेरी, सबकी. नहीं, मैंने कभी टांग खींची नहीं. आपके तो चलो वैसे नहीं खींच सकता. ये जितना मासूम दिखता है उतना मासूम है नहीं है बिल्कुल भी. नहीं सर, आई थिंक सही के साथ मैंने सही से भी बहुत कुछ सीखा है इस मूवी में, क्योंकि सही मेरी सीनियर है एज व्हेन इट कम्स टू मूवीज़, और सीनियर ही रहेगी हमेशा, और मेरी फर्स्ट हीरोइन है. तो मैं सही को उतने दिल से प्यार करूंगा जितने दिल से मैंने पहले दिन से सेट पे करा और रहती लाइफ तक, क्योंकि मेरी पहली हीरोइन ऑलवेज सही रहने वाली है. सो एक बार सही के लिए एक क्लैपिंग करता हूं. कितनी सही सही बातें कर रहे हैं. I must say few things about her. She is the most chilled actress that I have worked with. She's always smiling, no issues, whether you play Damshraj with her, whether you play word building with her, she's always smiling. She's wonderful. She has great energy as a positive person. Thank you so much. Thank you, sir, for sharing that. Now, moving on to the visionary, the director, ladies and gentlemen, G. Ashok साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. More than a dozen films down south. उसके अलावा दुर्गामती की बात करें, Prime Original, जहाँ पे बड़ा सारा प्यार सर को मिला था. So, what do you have to say? You know, getting this cast especially for a director and of course ऐसे producers, what do you have to say on that? आसान हो जाता है? Does it become like easy for you? नहीं, फर्स्ट थिंग आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा है गुरु जी को, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ. Please, sir. लोकेशन में मेरे को 2 गुरु लोग हैं. एक तो एक्टिंग गुरु, दूसरा सिंगिंग गुरु. लेकिन ये दोनों कभी भी देखा तो ना, एक बेटा और बाप के बीच में कैसा रिलेशन बनता है वैसा रिलेशन में चला है. सर भी कभी भी ना, गुरु ये करो, ये मत करो, ये आगे बढ़ाओ भाई, ऐसा बिल्कुल इन्होंने टीचिंग करके करके इनको बहुत बढ़िया एक्टिंग करवा दिया. एंड आई एम सो ग्लैड टू से थैंक्स टू यू सर. मेरा काम 50% आपने करवा के दे दिया. एंड देन सेकेंडरी कास्ट एंड क्रू, सब लोग एक फैमिली जैसे, एक फैमिली एंटरटेनर है, ये आपने देखा है. फैमिली जैसा ही बिहेव किया लोकेशन में. कुछ मीठा होने के लिए जरूर कुछ खट्टा होना है, वो फिल्म यही है. एंड इट्स ए वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद ऑल दीज पीपल, साई, गुरु. एंड कभी भी मेरे को गुरु नया लड़का, नया हीरो जैसा कभी भी सोचा नहीं. एक सिंगल टेक में काम भी किया और कुछ जगह पे रोल भी मारा. फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा, बिकॉज ऑफ द अनुपम जी ने जहाँ पे वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर बनाया, बिल्कुल एक फैमिली चल रहा है वहाँ पे, कुछ शूटिंग नहीं चल रहा है. सो दैट ऑल क्रेडिट गोज टू अनुपम जी उधर. राइट. आई एम सो हैप्पी. एंड अमित जी के बारे में, नॉर्मली एक्शन फिल्म करेंगे और कुछ, बट कुछ दिल से करके दिखाने के लिए ना अमित जी ने कहानी सेलेक्ट किया है. आज हम लोग ट्रेलर ही देख रहे हैं, फिल्म देखने के वक्त वो फील होता है. आप 100% हर बाप का कहानी, हर बेटे का कहानी, हर मदर का सोच और हर बेटी का पेन. लेकिन कोई जो भी एक्सपीरियंस आदमी लोग बताए तो ना, लोग सोचता है टीचिंग कर रहा है, लेकिन जब वही एक्सपीरियंस हमको आते तो ना वो दर्द लगता है. सो वो दर्द देता है और वो प्यार भी देता है फिल्म. थैंक यू सो मच. जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है सर, वो स्क्रीन पे भी बड़े अच्छे से दिखाई दे रही है यहाँ पे. ऑफ कोर्स सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले क्विकली परेश सर, अतुल सर, थैंक यू सो मच इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए. 4 चांद लगाए. ऑफ कोर्स, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस, इफ यू हैड टू सम इट अप लाइक? बहुत खूबसूरत जी. वैसे ही जैसे इन्होंने बताया कि बड़ा फैमिली वाला माहौल रहता था. हाँ. मजा करते थे. हाँ. कभी कभी लगता था कि हाँ एक्टिंग हो रही है. लेकिन बड़ा मजा आया. और तालमेल, जैसे गुरु का आपने देखा कि हीरो है भाई, हीरो होता है, लेकिन उसके अंदर हीरो होता है वाली कोई बात नहीं है. देखा आपने जैसे बड़े बुजुर्गों की, जैसे यहाँ पैर छुआ दिखाने के लिए नहीं, वैसे ही सेट पे भी
सबकी इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, मतलब वही चीज़, फैमिली वाला माहौल था पूरा। और काम करने में सबसे पहले तो मैं प्रोड्यूसर को बोलूँगा, प्रोड्यूसर भी रिलैक्स्ड हमारे, और पूरी तरह से हमारे साथ, फिल्म के साथ यानी। और खेर साहब तो है ही हैं, उनके लिए कुछ कहना मतलब क्या कहें। और पूरा सपोर्ट गुरु को भी, हम सबको जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी गाइड करने की वो करते थे। और डायरेक्टर ग्रेट, मतलब यू सभी लोग, और हाँ, सारी सपोर्टिंग कास्ट, इला जी जो यहाँ पे इस वक्त नहीं है, बहुत अच्छा मज़ा आया उनके साथ काम करने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अतुल सर। सर सर अभी सबने सब कुछ बोल दिया है, हाँ, तो अभी मेरे लिए सिर्फ ये बोलना बाकी रह जाता है कि जिसने मुझे इस फिल्म में पहलवान का रोल दिया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए कि यार मुझे पहलवान का रोल ऑफर हुआ है। तो मैंने सिर्फ इतना सुन के ये फिल्म साइन की है। बाद में तो जो फिल्म में अभी आप देखेंगे कि मैंने क्या काम किया है, काम हर किसी से सीखना पड़ता है, हर किसी से सीखना चाहिए। मैंने जितना अनुपम जी से सीखा है उतना ही गुरु से भी सीखा है, सही से भी सीखा है और अतुल जी से भी सीखा है। हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं सबकी एक स्ट्रेंथ रही है जिसको मैंने इम्बाइब किया है, और मैं सोचता हूँ कि आगे जाके उसका मैं यूटिलाइज़ करूँ अच्छे से, आगे आने वाली फिल्मों में आगे जो भी मैं काम करूँगा। सो थैंक यू एवरीवन। और अमित जी थैंक यू सो मच, अशोक जी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड लेट्स होप आप लोगों को मज़ा आए फिल्म देखने के। तो प्लीज़ जाइएगा और देखिएगा हमारी फिल्म कुछ खट्टा हो जाए। क्या बात है सर। आई होप सर यहाँ पे कुछ वो बोलने की नौबत नहीं आई होगी कि मुझे क्यों तोड़ा, पहलवान बन गए, तो आई एम श्योर वो नहीं हुआ होगा। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द प्रोड्यूसर साहब, यू नो सर, मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था ये, बिकॉज मैं यहाँ पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ। इससे पहले भी जो ब्रीफिंग वगैरह हुई है, ऑफ कोर्स ही इज बिन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग। इवेंट्स की अगर बात करें, कॉन्फ्रेंसेस, बड़े इवेंट्स, ही इज बिन देयर, डन दैट। लेकिन यहाँ जो वो एंथुजियाज्म है ना, जो शुरुआत जिस हिसाब से वो एक एक चीज को बड़ा समझ रहे थे, जिस हिसाब से कर रहे थे, हैट्स ऑफ टू यू अमित सर। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। लवीना मैम थैंक यू सो मच। सर क्या आया दिमाग में कि मुझे ये बनानी है और इस कमाल की कास्ट के साथ बनानी है अमित सर? थैंक यू। वेलकम एवरीवन टू कुछ खट्टा हो जाए। अब जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, नाउ मैं एक जॉइंट फैमिली से आता हूँ। मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। मेरे घर में, मेरे फैमिली में चाचा मेरे उतने ही क्लोज हैं जैसे हमने यहाँ पर दिखाया। चाची हो गई, जॉइंट फैमिली हो गई। जैसे अनुपम जी इस फिल्म में है, वैसे मेरे घर पे मेरे फादर हैं कर्नल भाटिया। तो ये सब चीज़ जो मैं घर पे देखता हूँ, वो वैल्यूज़ मैंने इस पिक्चर में लाने की कोशिश की है। और मेरे ख्याल से एज अ टीम हम लोग सब लोग इसमें कामयाब हुए हैं। नाउ ये एक बहुत अच्छी पारिवारिक और सारी फैमिली की देखने वाली पिक्चर है। ये पिक्चर एक टिकट, दो टिकट वाली पिक्चर नहीं है, ये 4 टिकट वाली पिक्चर है। पूरा परिवार देख सकता है इकट्ठे बैठ करके। 5 गाने हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छे अच्छे। हमने 2 गाने रिलीज किए हैं, आगे हमारे को आपके लिए सरप्राइज है गाने का। तो इसलिए ये जोन की पिक्चर रिलीज की गई है ताकि सब लोग इकट्ठे बैठ करके एक म्यूजिकल पिक्चर देख सकें। एंड सर, बड़ा करेज लगता है एक फिल्म को फाइनली थिएटर्स तक लाने के लिए, जो कि आपने बखूबी निभाया इस कमाल की कास्ट के साथ। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लवीना मैम, दिस वंस फॉर यू। टेल अस। पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी। सॉरी। जब मेरे को पता चला कि प्रोड्यूसर्स भी पहली बार फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने ज़्यादा इसीलिए साइन करी कि इनको भी उतनी मेहनत करनी पड़ी जितनी मेरे को करनी पड़ेगी। और हम जिस दिन से फिल्म शुरू हुई है और आज तक हम दोनों नर्वस ही हैं उस दिन से, और उस दिन से मेहनत ही करी जा रहे हैं, उस दिन से अपना 100% दे रहे हैं ताकि हम जिस कोशिश हमने दिल से करी है वो लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब भी मैं इनको कॉल करता था, यार मेरे को आज थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, थोड़ा मेरे को लो फील हो रहा है, फिल्म कैसे प्रमोट होती है, कैसे होता है, मैंने तो गाने गाए हैं, 3 मिनट के लिए स्क्रीन पे आता हूँ, ये 2-2.5 घंटे के लिए मेरे स्क्रीन पे रहना पड़ेगा। ही इज़ टू से 1 वर्ड पे आग लगा देंगे। और वो मुझे लग रहा है आग तब लगेगी जब आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। थैंक यू अमित भाई फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड फॉर दिस मूवी, क्योंकि बाकी सब ने तो बहुत सारा काम करा है। मेरे को ऑन बोर्ड लेके आने के लिए वो जो आपने दिल दिखाया है, और मुझे लगता है कि वो मैंने भी उतना ही दिल आपको दिखाया है मूवी में आके, मूवी में मेहनत करके।
उसकी तैयारी करके, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरा करियर शुरू करने के लिए इन मूवीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। लवीना मैम आप बताइए मुझे प्लीज, वो सर ने कहा ना आग लगा देंगे। एक बात मैं बोल दूं, जैसे गुरु ने बोला कि मेरा करियर शुरू करने के लिए, तो मैंने भी गुरु और सही को थैंक करना है, अनुपम जी को करना है मेरा करियर शुरू करने के लिए भी। थैंक यू। इतना सब करने के बाद जब इंसान कहता है वही अनुपम सर वाली बात कि मेरी तो पहली है, आई एम अ न्यू कमर, वही वाली बात यहाँ पे हो रही मुझे है। लगा आप कहेंगे मेरा करियर शुरू कराने के लिए लवीना जी को थैंक यू बोलना पड़ेगा। हाँ, ये कितना डिस्कशन हुआ था मुझे बताइए, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ ह्यूज नेम व्हेन इट कम्स टू इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ऑफ कोर्स यू आर देयर एज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। यहाँ पे कितना डिस्कशन हुआ, कैसे तालमेल बिठाए, या कुछ मीठा मीठा चल रहा था या खट्टा वट्टा भी हुआ कुछ? नहीं, खट्टा था काफी। ओके, सो मैं ही इज ऑलवेज ही बीन अ विजनरी, ठीक है, ही इज अ विजनरी। तो कभी कुछ प्लान ये करते हैं, कोविड के टाइम पे ये करते हैं, सो आई वाज लाइक नहीं हो सकता। he said अब तूने बोला नहीं हो सकता, इट्स अ चैलेंज, आई विल डू इट, and I'm glad that we are here. Hats off to him. It's his vision. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। ऑडियंस की तरफ से मैं आप लोगों को शुक्रिया पहले से कह दे रहा हूँ इस पारिवारिक फिल्म के लिए। अनुपम सर वुड लाइक टू ऐड समथिंग। I think the city of Agra has played a very important role in this film. We want to thank everybody in Agra who has made this film possible. I am not a brand ambassador of Agra, but I think the city in every film has a, especially if it's a family film, Ashok has captured the cities का जो अपना एक middle class family का है, joint family का है, खाना, oh my God, वहाँ पर I'm playing a हलवाई in the film, और इतनी परेशानी होती थी क्योंकि बेस्ट दुकान में मैं उन्होंने सेट पे बनाया हुआ था। तो सिटी ऑफ आगरा, थैंक यू सो मच। मे एवरी सिटी ऑफ द कंट्री वॉच दिस, गिव दिस लव दैट वाज गिवन टू अस बाय आगरा पीपल। लवली। सलकर देख भी रहा था मैं, वो जलेबी बनाने की कुछ दिन पहले कोशिश चल रही थी, अच्छी थी, अच्छा है, सबके जीवन में मिठास घोल रहे हैं। व्हाट वील डू इज, हमारे जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, आई नो वील हैव अ क्विक फोटो ऑप फॉर यू गाइस एंड उसके बाद क्वेश्चंस। इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये। इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, We good? फैन तेरा Yeah? बन गया ये। ओके गुड। सो यहाँ पे करते दीवाने गबरू, हाय मोरनी जी मेरी चाल ने, जेड़ा तेनू एक बार तक ले, हुंद मुंडियां दे बुरे हाल ने, करते दीवाने गबरू, हाय मोरनी जी मेरी चाल ने, जेड़ा तेनू एक बार तक ले। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हाँ, अब वील टेक द क्वेश्चंस। वेयर डू वी स्टार्ट? या हाय। Hi, is it working? अच्छा, डर डर You के can क्यों do बोल it रहे a हो, जोर से lot, बोलो। lot louder as well. Go, row. Yes, perfect. हाँ बस, थैंक यू, अभी मिलवाते हैं आपको। अभी 2 मिनट रुक जाओ, सवाल पूछने हैं, उसके बाद we'll do it again. Thank you. All right, first of all, a huge congratulations to the entire team and Guru. Genuinely मैं बता रहा हूँ आपको, वो जो 70s 80s के जो धर्मेंद्र जी वाला लुक था ना, फील था ना, वो नूर आपके शक्ल में दिख रहा है। सुबह जब उठते हो आप, when you see your face on the mirror, do you feel that way as well? All the girls over here, do you agree? Does he have that charm? Oh yes. यार पहले तो आपने एक्टिंग के भगवान से मेरे को कंपेयर कराया, उनका नाम ही लिया मेरे नाम के साथ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू यार आपका। और धर्मेंद्र सर, आई थिंक वी कम फ्रॉम द सेम स्टेट, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है इंडियन सिनेमा को। और अगर आप कह रहे हो तो मैं ये बात 1% मान लेता हूँ, बट मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ। मुझे उनकी दुआएं चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए। जितने भी इंडिया के सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने बहुत सारा काम करा लाइफ में, जिनको देख के हम सब ने एक सिनेमा को प्यार करना शुरू करा, उन सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। बट एक बार अगर आपने धर्मेंद्र सर का नाम लिया तो मैं चाहता हूँ आप सब धर्मेंद्र सर के लिए शोर मचाओ एक बार, एवरीबॉडी। Yes, please, we have to do it. And like you rightly said, he started. Sunny ji, Bobby sir ने भी continue किया. Now it's you who's taking the legacy forward. Of course, one more question goes to both you and Sahi as well.
कि आई पर्सनली फील कि ये जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं अबाउट फिल्म बैकग्राउंड, नॉन फिल्म बैकग्राउंड एक्सेट्रा, इट्स अ वेरी पॉइंटलेस कॉन्वर्सेशन. ऑफ कोर्स आई कम्स फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड बट शी इज इक्वली वर्किंग हार्ड, एंड आप नॉन फिल्म बैकग्राउंड से हो बट आप लोग इतने अच्छे से मेहनत करके काम कर रहे हो. इतना अच्छा बॉन्डिंग में हम लोग ने देखा अभी, दैट रोज वाला मोमेंट दैट वाज सो क्यूट. सो डू यू आल्सो फील द सेम कि ये जो फिल्म बैकग्राउंड नॉन फिल्म वाला बैकग्राउंड कॉन्वर्सेशंस इज वेरी पॉइंटलेस इन टुडेस टाइम बिकॉज हार्ड वर्क और मेहनत जो है वो उतना ही लगता है? या मैं तो जर्नी मैंने जब शुरू करी तो मुझे सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे टीवी पे आना है. वो मैंने पहले शुरू गाने से करा तो मैं गाने से टीवी पे आया. अब मेरा मूवीज़ का मन है तो मैं मूवी से टीवी पे आ रहा हूँ. बट मुझे लगता है कि जो भी फिल्मी बैकग्राउंड से भी हैं उनके भी मॉम डैड ने कभी ना कभी ऐसे ज़ीरो से शुरू करा होगा. उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसा ड्रीम देखा होगा. अब आगे बच्चे हो गए हो तो सबके बच्चे होने ही. अब वो ये तो नहीं रोकेंगे अब मेरे बच्चे नहीं करने क्योंकि वो फिल्मी बैकग्राउंड से आ जाएंगे. हाँ, बट मुझे लगता है कि जो भी दुनिया का इंसान सिंसियर एफर्ट कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, वो उसी को पता है, उसी की मेहनत है. और उसकी मेहनत को रंग कब लगता है? जब ऑडियंस उसको प्यार करती है. तो जो किसी को भी चाहे वो फिल्मी बैकग्राउंड से है या नहीं है, उसको अगर ऑडियंस प्यार दे रही है तो मतलब ही इज़ मेड इट. और आप लोगों का प्यार ही है तो आर्टिस्ट आगे बढ़ता है. हम चाहते हैं आप लोग सबको प्यार करो दुनिया में, बट हमें थोड़ा सा ज़्यादा करो, हमें ज़रूरत है. I actually have a very particular view on this. I think it's about perspective. I think अंदर से जब हम as kids growing up, we don't realize the privilege we have. And we also do work hard, but probably there are people out there who are working just as hard or even harder. So it's about perspective. बाहर से ऐसा लगता होगा कि we get things easier, but I think it's just about acceptance. At the end of the day, there's somebody who's always working harder than you. So you have to keep putting in the work, and I think eventually that's what counts. Thank you. Thank you. Hello, Anupam sir on your left. Hi sir, this is Murtuza from Filmy Beat. Sir, my question is that of course you say that आप हर एक फिल्म में जाते हो तो एक न्यूकमर की तरह जाते हो, but with you now, audience as well as us from the media, we have a credibility कि अनुपम सर होगे तो पिक्चर अच्छी होगी. तो क्या कहीं ना कहीं आपको वो एक मूवी साइन करने के टाइम पे एक प्रेशर फील होता है? Because as I said, there is this a credibility attached to your name. So this was the first film I signed after I had worked in US for 3 years. मैं US में था, न्यू एम्स्टरडम सीरीज़ कर रहा था जो अब नेटफ्लिक्स पे काफ़ी लोगों ने देखा है. उसके बाद जब मैं आया था तो मैं वहाँ जाके मुझे लगा कि मुझे अब जो काम करना है, क्योंकि when you are working for the last 40 years and you do more than 540 films, then you want to make your job difficult. And the only way you can make your job difficult is by thinking that you are a newcomer. मेरे को ये वेटरन वगैरह का जो खिताब है थोड़ा डरावना लगता है. This is also world's way of telling you this is how we look at you. I want to look at myself in a completely different perspective. Of course, I bring in my experience, my love for any film that I'm doing. But because earlier I was running fast nowhere, now I'm walking slowly somewhere. So that is, I think, the difference. I also have a question for the producers Amit sir and Lavina ma'am. I wanted to know how easy or difficult was it to get such an amazing star cast together? You know, I'll be very honest. God has a plan for everything. So for me, Sai made all the difference. हमारे लिए हमारे घर में और सेट पे सई एक लक्ष्मी का रूप है, एक बच्ची का रूप है. When Sai came into the movie, everything fell in place within say a week or 10 days. So this credit goes to Sai, and it was an easy ride. There's a small trivia here. I don't know whether this is a fiction or truth. You will confirm it right now in front of everybody. Sai's dad said that she will do the film if the grandfather's role is being done by Anupam Kher. Yes, it is true. Yes. Is that the truth? That's the first rule. There sir. you are. First rule. That's the first truth? First rule. He If also Anupam ji called is me there, up. मैंने we are उनको ready. पूछा आपने ऐसा कहा है? कहते हैं हाँ कहा है. मैंने कहा ठीक है, then I can raise my money. And I remember, But that's another credibility that Mr. Manjrekar gave it to me. That's a big credibility coming from him. So, yes, thank you. so अनुपम सर तब लखनऊ में शूट कर रहे थे. तो जब ये पता चला कि ऐसे अनुपम सर का होना
इसमें ज़रूरी है, और हम इतनी बड़ी कास्ट अनुपम सर को कास्ट कर सकेंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क था. सो देन वी टुक द फर्स्ट फ्लाइट एंड वी वेंट टू लखनऊ एंड वी वर प्रेइंग टू गॉड कि अनुपम सर हाँ बोल दें, क्योंकि अगर अनुपम सर हाँ नहीं बोलते तो सब कुछ ना हो जाता. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग. No, when I heard the script, it was wonderful. मैं भी मन में कह रहा था कि आप हाँ बोल दें. Thank you. हेलो हेलो हेलो, मेरा सवाल परोश जी से है. परोश जी, आपका एक्सपीरियंस मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा. आप हमें बताएं कि साईं एंड गुरु रंधावा ये कितने अच्छे एक्टर हैं. जो स्क्रीन पे ईज होती है ना, मेरे ख्याल से जो ईज दिखा पाता है ना, वो सबसे बेहतरीन एक्टर होता है. जो ये दोनों के बारे में मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बहुत ही ईज है इनके परफॉर्मेंस में. सो मे बी इनकी ये पहली फिल्म है गुरु की, और सही की शायद तीसरी या चौथी फिल्म है, बट इतनी ईज मैंने किसी एक्टर में नहीं देखी. सो आई थिंक दैट्स अ क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम. थैंक यू. Hello, in the center. Hi, Shilpa here from Mayapuri magazine. सही, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा कि आप ISA की स्टडी कर रहे हैं, तो रियल आपकी लाइफ में अगर पूछूं तो स्टडी को लेकर आपका कैसा नाता था? मैं एक्चुअली बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लगती नहीं हूँ शायद, बट बहुत अच्छी थी. लगती हूँ? ओके, थैंक यू. मैं एक टीचर्स पेट थी, मैथ्स में टॉपर थी. तो मेरा बहुत अच्छा नाता था स्टडीज़ के साथ. पर एक्टिंग से प्यार हो गया, फिर क्या करें. वेल, अनुपम साहब से भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने देखा है कि उन्हें एक लव स्टोरी दिखाई गई है, क्या कुछ आपके रीजंस थे? आपने कहा स्क्रिप्ट तो वंडरफुल थी ही फॉर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, और क्या कुछ रीजंस? No, I think the subject was the most important. I think it's the subject for the first time that has come in Indian cinema. And I'm saying it with experience. Very good, and I must say one or two words about Ashok. I think he's very pleasant to work with. What you may make a greatest film, but if the cast does not enjoy it during the making of the film, you don't have great memories. And I think it's important to make memories. So we made great memories. We don't meet very often, but whenever we meet with a great amount of love for each other, which we created. तो subject बहुत अच्छा है, और खासकर जब I love working with newcomers. I love working with newcomers because they give their best. टेस्ट इनका अब शुरू होने वाला है. पहली फिल्म में जो भी इमोशन आप महसूस करते हो, आप वो इमोशन दिखाते हो, वही इमोशन दुनिया तक पहुंचती है, और फिर पूरी जिंदगी निकल जाती है उस इमोशन को कैप्चर करने के लिए जो पहली फिल्म पहली बार निकली थी. हाँ, प्रॉब्लम इनके साथ अब आने वाली है. मेरे साथ प्रॉब्लम आने नहीं वाली, क्योंकि मैं अनुपम सर को जानता हूँ. मैं जब भी कहीं पे रुकूंगा, मैं सर आपके पास आ जाऊंगा, और आपको टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके घुटने पकड़ के बैठ जाऊंगा. नहीं, it's a great film. I have not seen the trailer, but experience of the. तो मुझे ट्रेलर दिखा देना प्लीज सर. हाँ. He's the backbone of the movie. So if he's the backbone of Anupam ji is the backbone of the movie. Backbone सही है तो आदमी. और गाने कितने अच्छे हैं इसके गाने. वो गाना तो इन्होंने भी, मैंने कल इनको फोन करके पूछा कि वो वाला गाना क्यों नहीं रिलीज कर रहे, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है. तो कहते हमारा वो ट्रम्प कार्ड है, हमने बचा के रखा हुआ. And the fact that he can sing easily, it was not that he was Guru Randhawa, this pop star, this cultural icon or something like that. He was there to sort of sing, and he has an ease about his singing. He has a very pleasing personality, that's the best thing about this cast. They're very pleasing to eye. It's nothing to do with good luck or good looks. It is something to do with having a beautiful heart. And both of them have a beautiful heart. गुरु वही गुरु यहाँ पे लेफ्ट में. यस. गुरु, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे खान्स हुए, कपूर्स हुए, तो आप कितना टफ कंपटीशन महसूस कर रहे हैं, और आपने अपनी जान फूंक दी. हमने देखा है कि मतलब आप मतलब गाना भी गा रहे हैं, और मतलब लिरिक्स भी लिखे हैं, म्यूजिक भी कंपोज किए हैं, तो आप कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन फेस करेंगे, क्या है क्या? यार, ये क्वेश्चन मेरे लिए होना नहीं चाहिए वैसे. क्योंकि यार वो सारे सुपर लेजेंड्स हैं यार, और हम सब उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ,
और मेरा किसी के साथ कंपटीशन है नहीं, मैं अपने आप को ही प्रूव करने में लगा हुआ हूँ फ्रॉम डे वन। जैसे सर ने बोला, मैं भी अपना हर दिन ऐसे शुरू करता हूँ जैसे मेरा पहला दिन है काम पे। मैं पहली बार लोगों से मिल रहा हूँ, पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ, पहली बार माइक होल्ड कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं इजी हो चुका हूँ। मैं अनईजी रहना चाहता हूँ सारी लाइफ। और मैं चाहता हूँ जितने भी एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, वो मुझे प्यार करें यार, और वो मुझे सपोर्ट करें, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दें। और जहाँ तक गाने कंपोज करने की बात है, आप लोग ही नाराज़ होते अगर मैं खुद गाने इसमें ना गाता या ना लिखता, क्योंकि आप कहते फिर लोगों के लिए गाने इतने करे, अपनी फिल्म के लिए करा नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन अपने साथ है, और उसी को मैं रोज़ compete करूँगा अपने आप को ही। थैंक यू। गुरु, जैसा आपने अभी कहा कि आपका कंपटीशन आपके साथ है, तो इस कंपटीशन में कौन विजेता रहा है, एक सिंगर या एक एक्टर? अभी तक तो सिंगर ही विजेता रहा है, एक्टर तो भी आएगा तब पता चलेगा विजेता है या नहीं, बट मैं अपने मन में जीत चुका हूँ। मैं महसूस करता हूँ जब जब आप एक्टिंग कर रहे हो, पहली फिल्म कर रहे हो, तो जब डायलॉग्स बोल रहे हो आप, जब आप इमोशन फील कर रहे हो, आपको सेट पे पता चल जाता है कि आपने सही करा है गलत करा है। मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक अपना जो मेरे को जो काम दिया गया था थ्रू आउट द मूवी, मैंने अच्छे से निभाया उसको। और बाकी मैं एक्टर काफ़ी तगड़ा हूँ, आप स्क्रीन पे देख लेना जब आएगी क्योंकि मैंने मेहनत भी करी है, और साथ साथ जब आपके साथ इतने सीनियर एक्टर्स हों जिन्होंने इंडस्ट्री को चेंज करा है। मुझे याद है एक रोल था, सीन था जिसमें सर को मैंने डांटना था फिल्म में। मैं अंदर शीशे में जा के सोच रहा हूँ यार डांटू के ना डांटू, कुछ बोलूँ इनको चेंज करवा दें ये रोल, वो वाला सीन पर्टिकुलर। क्योंकि जब जैसे मेरे साथ कोई भी कॉन्सर्ट पे कोई नया लड़का आके गाना गाएगा, उसको लगेगा शायद मेरे को इम्प्रेस करने के लिए गा रहा वो, तो मेरे को भी लग रहा था कि शायद मुझे सबको इम्प्रेस करना है। बट जब मैं सेट पे गया, जब मैं सबके साथ घुला मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपना काम जितना दिया गया वो करना है, और सबसे थोड़ा थोड़ा सीख के उस काम को एनहेंस करना है एवरी डे। क्योंकि 30-35 दिन है सेट पे, अगर पहले 5 दिन अच्छे नहीं भी निकले तो अगले वाले दिन अच्छे करता रहूँगा। तो मैं इसी कोशिश में रहा हूँ कि मैं हर दिन अपना बेहतर करूँ, हर दिन सबसे सीख के आगे बढ़ूँ, और आई थिंक वही हुआ है कि आज हमारी मूवी रेडी है। और अगर मेरी एक्टिंग सही ना होती तो मतलब ये रिलीज़ ना ही करते मुझे लग रहा है, बट मैंने सही करा मुझे लग रहा है। थैंक यू। हेलो, मेरा सवाल अनुपम जी से। सर, सिद्धार्थ फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। अनुपम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 40 ईयर्स इन द इंडस्ट्री। 40 साल बहुत से मीठे पल रहे होंगे आपके लिए, लेकिन कोई एक ऐसा पल, कोई जो आपके लिए जहन में रहा हो और वो कुछ खट्टी यादें देता हो, ऐसा कोई एक पल आपके है? जब तक खट्टी चीजें ना हो तब तक मीठी चीज का एहसास नहीं होता है। खट्टा खाने के बाद ही मीठा खाने का मजा आता है ना। तो ऐसा किसी का जीवन थोड़ा, वो रास्ता ही क्या जिस पर खाइयाँ ना हो, वो रास्ता ही क्या जिस पर स्पीड ब्रेकर्स ना हो, वो रास्ता ही क्या जिसमें खट्टी चीजें ना मिलें। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना, आई बिल्ड माई कासल बाय द स्टोन्स थ्रोन एट मी। तो अच्छे होना चाहिए, रास्ते में खटास होनी चाहिए, परेशानियां होनी चाहिए, उतार चढ़ाव होने चाहिए, तभी मजा आता है रास्ता चलने का। वरना क्या फायदा सीधी सादी सड़क है आप चले गए। तो आई वेलकम प्रॉब्लम। आई एम अ सम टोटल ऑफ माय फेलियर्स एंड माय बैड एक्सपीरियंसेस, बट आई डोंट रिमेंबर देम। देयर इज सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू लाइफ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। 3rd June 1981 I came with 37 rupees into the city and I'm today talking about my 532nd film. इससे ज़्यादा भगवान मेरे लिए और क्या कर सकता हूँ। मैं फिर भी कोसता रहूँ अपने बुरे दिनों को, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ। हट, मैं बहुत खुश हूँ और सब लोग खुश हैं हम। और अब मैं ट्रेलर देखूँ, बस हो गए सारे सवाल। एक लास्ट, दिस सोहेल। हाय अनुपम जी। एक ही आपसे तो मैं पूछ, आपको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मेरे दोस्त हैं। गुरु, साई, अनुपम जी एंड द एंटायर टीम, बिग कंग्रेचुलेशंस। बहुत ही अच्छी फिल्म लग रही है, फैमिली एंटरटेनर है। गुरु, अब मुझे आपसे पूछना है, पहली फिल्म है, कॉमेडी एक हार्ड सब्जेक्ट है एक्चुअली करना। हाउ इजी इट वाज, बिकॉज हमने देखा है कि स्क्रीन पे यू लुकिंग क्वाइट ईजी, यू नो। और जैसे माई कलीग से धर्म जी की याद दिला रही, डेफिनेटली चुपके और उस तरह की जो फिल्में थी ना, वो एक थोड़ी सी झलक हमें ऐसा लग रहा था आप में एक्चुअली। एंड साई टू यू ऑल्सो, लाइक यू नो, कॉमेडी कितना ईजी या डिफिकल्ट यू फाइंड इट? अनुपम जी तो माहिर इस चीज़ों में, लाइक एक्टिंग के गुरु है, क्या कहना है, और उन्होंने कितना हेल्प किया इस चीज़ों में? या पहले तो कॉमेडी उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हमें पता चला था कि जियो अशोक सर डायरेक्टर है जिनको हिंदी बहुत कम आती है
तो मुझे लगा यार मतलब सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही होने हैं क्या लाइफ में। बट देन जब मैंने सर के साथ पहले दिन हमारी सब कास्ट मिली, जब पहले दिन सब एक दूसरे इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर देखो मेरे को ना मेरी पहली फिल्म है और मैं नहीं चाहता मैं किसी को भी निराश करूं। मुझे सेट पे यही लगता रहता था कि मेरे चक्कर में टेक ज़्यादा ना हो, मैं यही दिमाग में लेके घूम रहा था और टाइम ना खराब हो किसी का भी, क्योंकि वो दिन सबके बहुत बिजी शेड्यूल में से निकल के सब आए थे। फिर मैंने सर जी अशोक सर को बोला, मैं क्या मतलब मेरे को एक्टिंग अभी मेरा पहली बार है, मैं सीख रहा हूँ, मैंने वर्कशॉप भी ली हैं और मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, मुझे लग रहा है मैं कैरेक्टर जी सकता हूँ। तो सर को मैंने बोला कि क्या करना है, तो मुझे कहते कुछ नहीं करना है, तूने सिर्फ वहाँ पे आना है, तूने अपने डायलॉग्स बोलने हैं, जो तू फील करता है बस वही फील करना है। और मैंने सारी फिल्म में वो फील करा है। और जब हम रुकते थे, जब कभी अटकते थे, जब सर के साथ शॉट होता था, तो सर सबको खड़ा करके स्क्रिप्ट पकड़ा के सबके डायलॉग्स रिहर्स करवाते थे। उसमें एक ईजीनेस आ जाती थी, उसमें ऑटोमेटिकली आप जब 3-4 बार करते हो, यू नो आप कब आपका डायलॉग आना है, कब आपने इमोशन देना है, कब होना है जो भी होना है उस सीन के दौरान। तो आई थिंक कॉमेडी हो या जब आप एक बार मैदान में उतर ही गए, तो फिर कॉमेडी हो या एक्शन हो या फिर जैसी मर्जी मूवी हो, फिर आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत हो जानी चाहिए। और मेरे को बहुत टाइम से आदत है यार ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की। मुझे अपनी लाइफ एवरी डे और ब्यूटीफुल बनानी है। आई थिंक आई डिजर्व ऑल द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड दिस इज वन ऑफ देम। Yes, I just needed to ask, do you feel comedy is tougher than like you know, romancing or whatever? Like, Me? Yeah. Oh, आई थिंक ये सेट इतना हंसता खेलता था कि कॉमेडी एक्टिंग नहीं हो रही थी, सच में कॉमेडी हो रही थी सेट पे। एंड आई रिमेंबर कि जब भी थोड़ा कुछ सीरियस हो जाता था, अनुपम सर हमें लेके जाते थे, डमशराज हम खेलते थे, हम वर्ड बिल्डिंग खेलते थे। ही वुड लाइटन अप द होल एटमोसफियर एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सर, रियली मेड द होल जर्नी ईजी। एंड नहीं, आई थिंक रोमांस इज़ अ लिटिल बिट मोर हार्ड फॉर मी बिकॉज आई गेट अ लिटिल शाय, इट टेक्स मी अ लिटिल टाइम टू, कॉमेडी आ जाती है। You're this side. हेलो, दिस इज़ आस्था फ्रॉम ऑसम टीवी। सही, हमें पता चला है कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है जिनका डांस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? आई मीन इट्स माधुरी दीक्षित मैम। ओके, सो हम आपको थोड़ा डांस मूव करते हुए देख सकते हैं आज क्या? की सभा यही समाप्त होती है दोस्तों। अभी आज हम ट्रेलर देखते हैं। देखेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, सो मच, ऑल द बेस्ट। यू आर द बेस्ट, यू पीपल आर द बेस्ट। गुरु, ये 40 साल से बरकरार हूं मैं आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से। ऐसे ही रहना मेरे साथ अगले 40 साल तक। दोस्तों नमस्कार। Thank you so much, sir. Thank you so much. We'll take a look at the trailer once. Ji, want to ask something? Come. पूछिए. अच्छा, let her just complete. Let her complete and then we'll do it quickly. जी, बोलिए जोर से. इशारे तेरे बहुत वायरल हो रहे हैं, हम उसके हुक स्टेप देख सकते हैं। गाना, हाँ, आपको गाना गाते हुए। हाँ चलो। You want to sing? चेक 1 चेक 1। अच्छा, इशारे तेरे मैं चाहता हूँ आप सब गाओगे तो मैं भी गा देता हूँ, और उसके लिए जरा शोर मचाना पड़ेगा आप लोगों को। चलो आओ। हाँ, बट म्यूजिक हुक स्टेप चाहिए, फिर उसके लिए गाना चलाना पड़ेगा, बस उससे पहले मैं 2 लाइनें ऐसे गा देता हूँ। इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये। इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अनुपम सर कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, एक गाना जो सर का फेवरेट गाना है, गाने का नाम है राजा रानी फ्रॉम दिस मूवी। अभी रिलीज नहीं हुआ है, बट अब सर ने बोल दिया तो मैं उसकी 2 लाइनें सुना देता हूँ। दिल दी गल तेनू कहनी मैं, तू मेरा राजा ते तेरी रानी मैं। दिल दी गल तेनू कहनी मैं, तू मेरा राजा ते तेरी रानी मैं, तेरी रानी मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है। अब सर के लिए ट्रेलर प्ले किया जाए।
शोर मचाओ। Ladies and gentlemen, all eyes on the big screen one more time और उसके बाद वो हुक स्टेप करते हैं। कोशिश बहुत अच्छा है और अभी तो बहुत सारी चीजें पकड़ के रखी हुई है। हाँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वंडरफुल। लगता ही नहीं है आपकी पहली फिल्म है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा लगता है आपकी पहली फिल्म है। वेरी गुड, एवरीबॉडी सो गुड, फैंटास्टिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाप रे। हाँ जी, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और अब टाइम फॉर द ग्रैंड फिनाले। ऑफ कोर्स जैसा यहाँ पे सबने कहा था, पाजी को और साई को हमने कोई ऐसा हेड्स अप नहीं दिया था, ऊपर आना पड़ेगा, वो हुक स्टेप करके सिखाना पड़ेगा। देखो ऐसा सीधे एकदम ऐसे बम फोड़ देने का। कम प्लीज।